नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 8 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 9 दिसंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपको सामने में हाजिर हूँ। देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी सोमवार को किस लेवल पर सस्टेन कर सकता है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ये सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। इन चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कोई भी मैसेज लिख दें, आपको बाय डिफ़ॉल्ट आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल का, आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल का लिंक चला जाएगा। आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले चार्ट पर आते हैं। तो जैसा कि पिछले बार बताया था, ऊपर का ये एरिया हर्डल है ना। मैंने आपको इसीलिए खरीदारी का बात कहा था कि हमें खरीदना होगा 53,900 के ऊपर। याद रखिए, पिछला वाला वीडियो में मैंने यही बताया था कि जब तक इसके लेवल को ब्रेक नहीं करेगा हम नहीं खरीदेंगे। मान लीजिए अगर आप पहले ले लेते तो कैसी पिटाई हो जाती ना। देख रहे हैं क्या स्थिति, नहीं ब्रेक कर पाया ना 53,900 को, नहीं कर पाया। नीचे की तरफ में आप वॉलेटिलिटी देखिए, ये लेवल भी मैंने आपको बाय के लिए दिया था। 53,000 से लेके 53,200 का रेंज मैंने आपको बताया था कि इस जगह पर अगर आता है तो एक बार बाइंग का चांस लेना चाहिए और बढ़िया लेवल फिर 52,800 वाला होगा। आप देखिए यहाँ 53,200 से ही बाउंस करके ऊपर भाग गया और यहाँ 200 से बाउंस किया तो 600 पॉइंट बाउंस किया। ऐसा भी नहीं कि 1-2 पॉइंट, 600 पॉइंट गया एक ही 15 मिनट की कैंडल में, सीधे 600 पॉइंट। ये स्थिति रहा है ना। अब चूंकि आरबीआई का पॉलिसी था उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा। अब लास्ट टाइम इसने एक प्राइस चैनल बना लिया। आप कह लीजिए कि ये आपका फ्लैग है, फ्लैग के जैसा है, आप ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है ये दोनों मिला के उसी पर आके टिका हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं। और इसको हटा दें तो ट्रायंगल नजर आएगा। तो मार्केट एक पैटर्न में है और इसी पैटर्न पे अभी आपका काम होना है। लेकिन फिलहाल अभी हम ऑप्शन डेटा समझेंगे कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है और एफआई का खरीदारी का क्या स्थिति रहा है। पहले हम लोग खरीदारी और बिकवाली देख लेते हैं। एफआई ने कैश में बिकवाली किया है 1830 करोड़, 1830 करोड़ बेचा है और उसके जगह पे डीआई ने खरीदा है 1660 करोड़ का। अब यहाँ पे समझिए कि इस जगह पे एफआई बाजी मार रहे, वो ज़्यादा बेचा है अभी। और मैंने आप लोगों को दिसंबर के शुरुआत में ही पहले बता दिया था, अगर आपने देखा होगा, कि 10 से 15 दिसंबर तक मार्केट ठीक ठाक रहेगा, उसके बाद ये साइडवेज हो जाएगा। क्योंकि ये सारे लोग जो है ना, ये एफआई वाला पर्सन, ये सारे छुट्टी पे चले जाते हैं, क्रिसमस का फेस्टिवल है इन लोगों का। तो अब ये लोग थोड़ा बिकवाली ऊपर से करेंगे, नीचे से लेके गए, दिसंबर के शुरुआत से नीचे ऊपर लेके गए, अब वहां पर से वो प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी भी हो सकता है 1-2 दिन अच्छी तेजी मिले, फिर बाद में मार्केट साइडवेज होने लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि एफआई ने ज्यादा बेचा, डीआई ने उससे कम खरीदा है। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 546 करोड़ का खरीदा है, इंडेक्स ऑप्शन को 2758 करोड़ खरीदा है। इसके जगह पे स्टॉक फ्यूचर बेच दिया 1591 करोड़ और एफआई स्टॉक ऑप्शन 1965 करोड़। तो लगभग खरीदारी आप कह सकते हैं कि मिला जुला है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा बेचा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे इन्होंने थोड़ा ज़्यादा किया है, लेकिन इसके एवज में इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन को यहाँ पे आप देखें तो कुछ खरीदा भी है। तो आप कह सकते हैं कि डेटा मिला जुला है, ऐसा कुछ तेज खराबी वाले ना। कैश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कैश का डेटा आपको थोड़ा सा निगेटिव बता रहा है। अब देखिए, अगर ये अभी भी हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया, अगर हम ऑप्शन डेटा देख लेते, पहले ऑप्शन डेटा भी हम लोग चेक कर लें उसके बाद, तो स्पॉट प्राइस है 53,500 के पास, क्योंकि 53,509 पे क्लोज हुआ है। 53,500 पर में एकदम बराबरी का मुकाबला है। 9,71,000 आपका कॉल राइटर है और पुट राइटर 9,67,000 है। आप देख रहे हैं एकदम बराबरी का मुकाबला है। नीचे हम 53,200 से बाउंस किए हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये अच्छा सपोर्ट है। 3,18,000 पुट राइटर है और 1,71,000 कॉल राइटर है, तो डबल का मुकाबला इस तरफ है। तो इसके नीचे अभी ये नहीं जा रहा है, लेकिन अगर जाने का है तो जा भी सकता है। लेकिन 53,000 उसके बाद एक सपोर्ट अच्छा निकल के आएगा, जहां पे 13.25 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग आपका 13 लाख। अब इस जगह पे आप देखिए मुकाबला बराबरी का, कोई होशियार आदमी है जो देखिए उस जगह पे एकदम बराबरी का बना के रखा है कॉल और पुट में, यानी कि प्रीमियम खाने को पूरी तरीके से तैयार बैठा है उसी जगह पे। तो ये आपको थोड़ा समझदारी दिखाना होगा यहाँ पर कि भाई साहब, हमारा अगर 53,200 टूट जाता है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे,
यहाँ पे आ जाएंगे। और इस जगह पे फिर हमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इस जगह पे बराबरी है, जिसका पलड़ा भारी हो जाएगा वो ऊपर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पुट राइटर और आ जाते हैं तब तो ये बच जाएगा, लेकिन अगर कॉल राइटर ज़्यादा आ गया तो ये जो नीचे की तरफ है वो एरिया खोल देगा 52,500 वाला, 52,800 से 52,500 का, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ भाई 53,900 और 54,000 हमारा मेन रेजिस्टेंस है। अभी फिलहाल ये निकल के आ रहा है क्योंकि हम इसके ऊपर जा ही नहीं रहे। इस जगह पे देखें तो 3 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर 1.25 लाख नहीं जा रहा है। 54,000 मेन रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल तगड़ा शॉर्ट कवरिंग और कोई एक अच्छी खबर ही इसको ऊपर लेके जा सकता है। अदरवाइज देखिए अब सीरिया में भी मामला खराब हो गया, सीरिया में भी जो है वहाँ तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में देख ही रहे क्या स्थिति हो रहा है, वो चल ही रहा है आपका, लगा हुआ है। उधर साउथ को कौन था, साउथ कोरिया वाला, वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया था इमरजेंसी, वहाँ एक अलग मामला था। तो ग्लोबली उतना ठीक नहीं है, अमेरिका को छोड़ के सिर्फ एक अमेरिका ही है जो था ठीक ठाक है, बाकी उतना बढ़िया नहीं है ग्लोबली। ठीक है, अभी मामला हल्का से झटका लगेगा तो डाउन हो सकता है। 53,650 इस ऊपर के ऊपर निकलेंगे तो हम बाय करेंगे, और टारगेट इसके लिए 53,800 से लेके आपको 53,900 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। अगर ये 53,900 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है दिन के 2:30 बजे के बाद, तो आप 54,000 से लेके फिर 54,100 तक की यात्रा कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 53,700 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चला जा सकता है। याद रखिए इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं सेलर नहीं हूँ, मैं बायर हूँ, इसलिए मैं बाय की बात करता हूँ। अगर ये नीचे गिर जाता है इस एरिया से, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया पहले भी रहा है, आप देखिए यहाँ पर है ना, तो इस एरिया को आगे ले जाइए तो पता चलता है अभी फिलहाल हमारा सपोर्ट 53,300 350 का निकल के नियर में आ रहा है। ठीक है, पहला सपोर्ट यही आ रहा है, लेकिन अगर ये 53,400 के नीचे निकालने में कामयाब हो जाता है 53,400, तो फिर एक सेलिंग प्रेशर बनेगा और 53,300 से लेके फिर 53,100 तक आने की कोशिश करेगा और 53,000 तक का भी लेवल प्राप्त कर सकता है। 53,000 पे मैंने आपको समझाया कि कॉल और पुट बराबर है, वहाँ पे आपको निकलना होगा और जिसका पलड़ा भारी होगा वो हावी हो जाएगा। ठीक है, पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें इस कंडीशन से, तो 53,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और गैप अप खुल जाए अगर किसी कारणवश, मान लेते हैं ये ऊपर गैप अप खुलने का संभावना अगर हो जाए किसी अच्छी कारण वजह से, इस तरह से ऊपर जाके और ये डायरेक्टली 54,000 के आसपास खुल जाए या 53,900 पे डायरेक्टली अगर खुल जाए, पहले धीरे धीरे जाए तो कोई बात नहीं, अगर डायरेक्ट खुल जाए तो इस तरह से बॉल उठा है तो बॉल एक बार गिरने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर हम एक बार सेल करने की कोशिश करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 53,800 से लेकर 53,700 और 53,600 तक के लेवल आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लोजिंग आने का जो अभी का क्लोजिंग है वो 53,500 है, फिर इस एरिया पर आके एक बार ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 54,000 का ले लीजिए या 53,900 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप डाउन ऐसे, तब तो भाई अगर ये 53,000 पर खुल जाए या 52,800 के आसपास खुल जाए तो ये दो एरिया एकदम बाय ऑन डीप है। टारगेट 53,100 से लेके 53,400 तक का रहेगा, बहुत अच्छा रहा तो 53,500 तक का, फिर 53,500 रेजिस्टेंस बन जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 53,000 के स्ट्राइक प्राइस कर लीजिएगा। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिएगा ये दो एरिया के नीचे जाने पर खराब हो जाएगा मामला, अदरवाइज जब तक इस एरिया के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाय ऑन डीप किया जा सकता है। इसी तरह हम लोग जरा निफ्टी को देखें तो निफ्टी क्या बता रहा है वो भी देखिए। निफ्टी का सबसे पहले डेली का चार्ट पे चलेंगे। निफ्टी का क्या करना है, ऑप्शन चेन देख लेते हैं पहले हम लोग सबसे पहले। और देखिए 24,670 की क्लोजिंग है, हमारा पीसीआर ठीक ठाक है, कोई खराब नहीं है, विक्स बढ़ा हुआ है थोड़ा 14.14 का, कोई दिक्कत नहीं। मेन हर्डल इसको 24,800 वाला है, 775 से 800 का जो लेवल बनता है
वही एरिया है। 24,700 पे 54.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 43 लाख है। तो ये एक हल्का रजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट भी इसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो ये रजिस्टेंस बन चुका है। नीचे की तरफ में सपोर्ट की बात कर ले तो हम 24,550 से लेके 24,600 का एरिया एक सपोर्ट मानते हैं। इस एरिया पे 22,729 से लगभग 30 लाख इस दोनों को मिला के आपका सपोर्ट बनता है, और कॉल 15,419 लगभग 19.5 लाख है, तो डबल है इधर, इसलिए ये हमारा अच्छा सपोर्ट है। 24,500 वाला तो बहुत बढ़िया सपोर्ट है, वहाँ पर तो खरीदारी बनता ही बनता है। उसके अलावा ऊपर की तरफ तो 24,775 से 800 का एरिया पहला हर्डल है। आप यहाँ पे देखेंगे 24,800 पर तो 14 लाख कॉल पुट राइटर है, और कॉल राइटर 39 लाख है। 24,750 पे 11 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 20 लाख के आसपास में। अब आप ये देख रहे हैं कि हमें इस एरिया को ऊपर जाने में दिक्कत हो रहा है। 24,800 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाना तो फिर हम 25,000 का बात करेंगे, लेकिन पहले उसके ऊपर सस्टेन करें तब, अभी नहीं। अब आते हैं चार्ट पर, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करिए, और यहाँ से आपको देखना है हर्डल तो हमारा अभी भी 24,800 850 आपने देखा है, अभी भी वो रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहीं से गिर भी रहे हम लोग बार बार। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, जानते हैं, वो आप एक छोटा सी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके ऊपर 24,700 के ऊपर निकलने पर, है ना, 24,700 के ऊपर निकलने पर एक बाय साइड की एंट्री बनेगी यहाँ से, और ये इस एरिया को टच करने जा सकता है। तो टारगेट आपका 24,750 का बनेगा, 24,750 का ये एक टारगेट बन सकता है। इसके ऊपर अगर 15-20 मिनट टिका तो ये हो सकता है एक बार क्लेम करने की कोशिश करेगा 24,800 से लेके 24,850। हाँ, इसके पास टिक नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा हर्डल है यहाँ पे। तो टिकना इसको तभी है जब ये 2:30 बजे के बाद इस एरिया के ऊपर सस्टेन कर जाए, 24,800 850 के ऊपर सस्टेन कर जाए इस एरिया के बीच में भी, तो फिर हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, अदरवाइज ये यहीं से गिर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 24,700 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। अगर मैं सेल की बात करूं तो यहां से उसी तरह से आपने बैंक निफ्टी में देखा तो निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो पता चलता है ये एरिया आपका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है नीचे का, और इसका भाव आता है 24,600। तो अगर आपको सेल करना है तो 24,600 के नीचे सेल करिए, और टारगेट इस कंडीशन से 24,550 से 24,500 तक का एरिया आपको मिल सकता है। बफर लगेगा तो 24,450 तक क्लेम कर सकता है। 24,500 से 450 ट्रेंड रिवर्सल एरिया है, यहां पर आते के साथ ये बाउंस होने की संभावना बना सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए कोई खराबे खबर आ गया तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, बस अपना स्टॉप लॉस लेके निकलना है। तो ये ध्यान रखिए, जो ये एरिया अगर टूट जाता है 24,450 तो फिर मामला खराब हो जाएगा, फिर ये 300 वाला एरिया खोल देगा, 24,300 वाला। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, और अगर ये गैप अप हो जाता है, यानी कि ऊपर ही खुल जाए किसी कारण, बस गैप अप खुल जाए, गैप अप तो अच्छी बात है, 24,900 खुल जाए, 24,850 खुल जाए, बढ़िया है। इस दो एरिया पे कहीं पे खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, इसलिए हम सेल करेंगे, और टारगेट 24,800 से 24,750 और 24,700 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,850 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गिर गया, यानी कि गैप डाउन खुल गया, नीचे की तरफ में खुल गया, तब नीचे खुल जाए, अगर ये 350 पे खुल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा एरिया, लेकिन इतना नीचे खुलेगा नहीं, आप भी जानते हैं। 24,450 से 24,500 के बीच में अगर ये खुल जाता है, 400 पे भी अगर खुल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस तीनों एरिया पे कहीं पे खुले तो एक बार जरूर बाय साइड का जाना चाहिए। टारगेट 24,550 से 24,650 तक का, अच्छा रहने पे 24,700 तक एरिया को क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे, कॉल ऑप्शन तो टारगेट होगा, कॉल ऑप्शन होगा आपके लिए 24,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार 9 दिसंबर 2024 के लिए। आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को और आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को, मेरे मोबाइल ऐप को भी। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195, फिर से नंबर बोल रहा हूँ 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज दीजिए, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक चला जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।